नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैं लेकर आई हूँ सोमवार व्रत की कथा। जो भी स्त्री पुरुष सावन में सोमवार का व्रत करते हैं वह इस कथा को अवश्य सुने, जिससे आप सभी के सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह भगवान शिव के मंदिर के सामने एक पेड़ पर अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वह चिड़िया गांव के घरों में दाना चुनकर लाती, खुद भी खाती और अपने बच्चों का पेट भरती। चिड़िया भगवान शिव की परम भक्त थी। वह हमेशा मन से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को याद करती और प्रणाम करती। और उसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे और उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी इस बात से बहुत दुखी रहती और रोती रहती। चिड़िया जब भी सेठानी को देखती तो भगवान भोलेनाथ से उसकी गोद भरने के लिए प्रार्थना करती। सेठानी बहुत अच्छे विचारों वाली औरत थी, लेकिन सेठ न तो पूजा पाठ करता, न ही भगवत गीता पढ़ता और न ही ब्राह्मणों की सेवा करता। सेठ के ऐसे कर्मों के कारण उनके भाग्य में संतान का सुख नहीं था। गांव की औरतें बांझ कहती, जिससे वह बहुत दुखी हो जाती। चिड़िया यह सब देखकर सेठानी पर बहुत दया करती और एक दिन अपने बच्चों से कहा, बच्चों तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दूर जा रही हूँ और जल्द ही वापस आऊँगी। यह कहकर वह चली। लंबी उड़ान के बाद कैलाश पर्वत पर पहुँचने से पहले ही उसके गला सूख गए। वह कैलाश पर्वत पर पहुँचते ही बेहोश हो गई। माता पार्वती ने जब यह देखा तो उस पर दया करके उसको अपनी कृपा ऊर्जा से ठीक कर दिया। तब पार्वती जी ने चिड़िया से पूछा, तुम इतना परिश्रम करके यहाँ क्यों आई हो? चिड़िया ने कहा, मेरे गांव में एक सेठ और सेठानी रहते हैं। उनके कोई संतान नहीं है। कृपा करके उन्हें पुत्र सुख दे दीजिए। सेठानी बच्चों के लिए बहुत रोती हैं और दुखी रहती हैं। भगवान शिव ने कहा, सेठ न तो कोई भागवत गीता सुनता, न ही कोई पुण्य काम करता, इसलिए उसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। लेकिन चिड़िया के बार बार आग्रह करने पर माता पार्वती ने शिव जी को मना लिया। भगवान शिव ने कहा, हम उन्हें पुत्र देंगे, लेकिन सेठ अगर पुण्य कर्म नहीं करेगा तो पुत्र मर जाएगा। चिड़िया ने कहा, आप सेठ और सेठानी को पुत्र दे दीजिए। वह पुत्र प्राप्त करके वह पूजा पाठ करने लगेंगे। यह कहकर चिड़िया खुश होकर वापस चली गई। कुछ दिनों बाद सेठानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए, लेकिन पुत्र प्राप्त होने के बाद भी वह सेठ नहीं बदला। वह पहले की तरह ही रह। चिड़िया को सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। वह सोचती, अगर सेठ पुण्य कर्म नहीं करेगा तो इसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। चिड़िया फिर से कैलाश पर्वत पर पहुंची और माता पार्वती और भगवान शिव से निवेदन करने लगी कि वह सेठ को पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरित करे। माता पार्वती ने चिड़िया की भक्ति और दूसरों की चिंता करने वाले स्वभाव को देखकर प्रसन्न होकर सेठ के घर ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण कर सेठ के घर पहुँचे। सेठ ने तो पहले भोजन के लिए मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने उनका बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया और भोजन कराया। और जैसे ही माता पार्वती और भगवान शिव ने प्रवेश किया तो उस सेठ की बुद्धि ठीक हो गई, तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी से क्षमा मांगने लगा। तब भगवान शिव ने ब्राह्मण के रूप में सेठ को बताया, तुम्हें पुत्र का सुख नहीं था, लेकिन ये चिड़िया के भक्ति से प्रसन्न होकर हमने तुम्हें पुत्र दिया है। अगर तुम पुण्य कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सेठ और सेठानी रोने लगे और चिड़िया को धन्यवाद देने लगे। तब सेठ ने कहा, अगर एक चिड़िया हमारे लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर सकती है तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? सेठ ने ब्राह्मण से पूछा, महादेव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए? तो ब्राह्मण ने कहा, महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव का सबसे प्रिय व्रत है। इसको कोई भी विधि विधान से करता है तो महादेव की कृपा सदैव बरसती है।
सेठ और सेठानी ने महाशिवरात्रि का व्रत करने का संकल्प लिया। उस दिन से वह धर्म, कर्म और पूजा पाठ करने लगे। उसके पुण्य कर्म के कारण उनका पुत्र सुरक्षित रहा और उनका धन भी बढ़ने लगा। चिड़िया भी सेठ और सेठानी को खुश देखकर बहुत प्रसन्न हो गई और सेठ सेठानी के आंगन में दाना चुनने लगी। तो यही है कि भगवान भोलेनाथ की अगर भक्ति की जाए तो भगवान भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होते हैं। अगर सच्चे मन से उनको एक बेलपत्र भी चढ़ाया जाए, जो भी आप अर्पित करो सच्चे मन से अर्पित करो, तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु हो, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर अवश्य बरसाते हैं। तो अगर ये मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, ये कथा अच्छा लगा हो और सावन के सोमवार में जो भी व्रत करते हैं स्त्री या पुरुष, इस कथा को अवश्य सुने। अगर भोलेनाथ की कथा आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो लाने के लिए बेल आइकन प्रेस करिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।